बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहला लफ्ज़ है कि वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉज। लॉज का मतलब है एक से ज़्यादा लॉज हैं डिमॉर्गन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो लॉज होते हैं डिमॉर्गन, जिन्हें लॉ कहते हैं। ये दोनों आप देख लें। डिमॉर्गन लॉ को हम यूँ लिखते हैं कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ है, डिमॉर्गन लॉ नंबर 1 है। सेकंड जो डिमॉर्गन लॉ है वो ये है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट के। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल आता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के। यूनियन आए तो यहाँ पर इंटरसेक्शन, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन आए तो यहाँ पर यूनियन। फिर ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट एक बार ही फाइंड करना है आपने, दूसरी बार आपके पास यही यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। तो उसके बाद यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है जो आपको, वो है 1 2 3 अप टू 30। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर लाइंस लगा कर भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यूनियन से, ठीक है। यूनिवर्सल सेट है ये आपके पास। सेट ए में इवन है, आपको गिवन है 2 4 6, 6 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद आपके पास 10 12, सिर्फ 2 के मल्टीपल्स आएंगे 20 तक। और यहाँ पर ऑड नंबर्स हैं सेट बी में 1 3 5, 6 नहीं आएगा, 7 9, इसी तरह 11 अप टू 19 तक आएंगे नंबर्स। तो अब हम वेरिफिकेशन इसकी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपनी आसानी के लिए कुछ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं कि ए यूनियन बी निकाल लेते हैं और उसका कंप्लीमेंट, सॉरी यहाँ सिंपल ए यूनियन बी निकाल लें, उसका कंप्लीमेंट निकाल लें, ए कंप्लीमेंट निकाल लें और बी कंप्लीमेंट निकाल लें। जब ये वैल्यूज़ आपके पास होंगी तो उसके बाद 1 बाय 1 हम इजीली इनको वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा, डायरेक्ट भी काफ़ी डिफरेंट मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने इन दोनों लॉज को प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए के कंप्लीमेंट से। ए का कंप्लीमेंट मेरे पास होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से मैंने ए को माइनस करना है, यूनिवर्सल सेट में से मैंने ए को माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 20 तक। तो आ जाएगा 1 2 3 अप टू 20 तक है यूनिवर्सल सेट। इसमें से माइनस करना है, किसी चीज़ का कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं। तो ए जो है हमारे पास सेट ऑफ इवन है 2 4 6 अप टू 20। अब यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं इवन को माइनस कर दूं, यानी कि 2 कट गया, उसके बाद 4 कट जाएगा, उसके बाद 6 कट जाएगा 20 तक, तो बाकी आपके पास ऑड बचेंगे, यानी कि 1 बच जाएगा, उसके बाद 3 बच जाएगा और अप टू कहाँ तक आएगा, 19 तक ये बचत होगी ए कंप्लीमेंट। इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं बी का कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट ये है कि यूनिवर्सल में से माइनस करना है बी को। तो एक मैंने फाइंड कर लिया ए का कंप्लीमेंट, ताकि इसको मैं फर्दर आगे यूज़ कर सकूं। नेक्स्ट मैं बी कंप्लीमेंट फाइंड करने जा रहा हूं। तो बी कंप्लीमेंट है यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल है 1 2 3 और कहाँ तक है, अप टू 20 तक सारे हैं। इनमें से माइनस कर देंगे बी जो कि सेट ऑफ ऑड है 1 3 5, ये आपको गिवन है 19 तक। तो अब कंप्लीमेंट में माइनस करना है तो 1 को काट देंगे, 3 को काट देंगे, अप टू 20 तक जितने भी ऑड हैं वो सारे कट जाएंगे। तो पीछे क्या बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ इवन, यानी कि 2 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 6 और कहाँ तक, ये 20 तक सिर्फ और सिर्फ इवन बचेंगे। तो मैंने ए कंप्लीमेंट भी निकाल लिया, मैंने बी कंप्लीमेंट भी निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं कि प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आगे हमारे पास प्रूफ ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रूफ नंबर 1 करते हैं, जिसमें हमने प्रूफ करना है
कि ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है डिमॉर्गन्स लॉ किसके इक्वल है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट होगा यूनिवर्सल में से मैंने माइनस कर देना है ए यूनियन बी को, जबकि राइट हैंड साइड पर आपके पास ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट है। तो ए कंप्लीमेंट का जो आपने अभी कैलकुलेट किया है 1 3 3 के बाद 5 आता है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अप टू 19। इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है बी कंप्लीमेंट के साथ। तो बी का जो कंप्लीमेंट है मेरे पास वो है इवन नंबर्स का सेट 2 4 6 अप टू 20 तक का सेट है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे यूनिवर्सल सेट को पहले हम यू ही रहने देते हैं और यहाँ पर ए यूनियन बी करते हैं। तो ए आपके पास एक ऐसा सेट है जिसमें इवन नंबर्स के सारे मतलब मौजूद है 2 4 6 अप टू 20। तो 2 4 6 अप टू 20 तक सारे के सारे मौजूद हैं। यूनियन लेना है इसका किसके साथ, बी के साथ। बी में आपके पास ऑड नंबर हैं 1 3 5 अप टू 19 तक, जबकि यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों के कॉमन। तो यहाँ पर सारे ऑड हैं और यहाँ पर सारे इवन, यानी कि 1 यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं, 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं, 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर, तो एक ऑड है और एक इवन है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर एक सेट आ जाएगा एम्प्टी। इन दोनों का अगर यूनियन लिया जाए हमारे पास, ये तो एम्प्टी सेट को तो हम इस तरह लिख सकते हैं, तो राइट हैंड साइड पर एम्प्टी सेट को लिख देंगे, यहाँ पर हम यूनियन लेकर लिख देंगे। यूनियन में हमारे पास 1 यहाँ से आ जाएगा तो 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से आएगा तो 4 यहाँ से आ जाएगा, तो 1 2 3 अप टू 20 तक सारे के सारे आ जाएंगे। जबकि पहले है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा है मेरे पास, ये भी जो है यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट 1 टू 20 तक सारों का था, तो हम लिख देंगे 1 टू 20, 1 2 3 अप टू 20 तक सब। तो 1 से लेकर 20 तक हैं, ये भी 1 से लेकर 20 तक हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब इसमें से 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, तो मुकम्मल सेट कट जाएगा, तो पीछे बचेगा एम्प्टी सेट, यानी कि बिल्कुल खाली सेट। तो इसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो ये हमने डिमॉर्गन्स लॉ का जो पहला पार्ट है वो वेरीफाई कर लिया है। इसको यहाँ पर आपने छोड़ना नहीं है, बल्कि आपने दूसरा जो डिमॉर्गन लॉ है, क्योंकि लिखा गया है वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉज, LAW के साथ S का लफ्ज़ है, इसका मतलब है दूसरा डिमॉर्गन लॉ भी आपने वेरीफाई करना है। तो दूसरा जो डिमॉर्गन लॉ है वो आपके पास क्या है, वो है A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट इक्वल है A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट के। ठीक है, तो पहले यहाँ पर यूनियन वाला किया है, अब हम इंटरसेक्शन वाला करेंगे। जो वैल्यूज़ हमारे पास पहले से मौजूद हैं, जैसे कि हमने ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया है, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी और दोनों में अलग अलग फाइंड करना नहीं पड़ेगा। अगर आप ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट पहले इस तरह फाइंड कर लेते हैं, अगर आप फाइंड नहीं करते तो आपको हर क्वेश्चन पार्ट लॉ में अलग से करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर यही रहता है कि आप ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट पहले ही फाइंड कर लें। लेफ्ट हैंड साइड पर देखा जाए तो लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अगर किसी का कंप्लीमेंट लेना हो तो उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी को। यहाँ पर ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट है, तो ए कंप्लीमेंट की वैल्यू है हमारे पास एक सेट है जिसमें 8 नंबर्स हैं 1 3 5 और ये कहाँ तक है 19 तक हैं। सारे लिखने से ज़रा क्वेश्चन बदसूरत नज़र आता है, तो कुछ अगर आप दिमाग में इसको यूज़ कर लें, जैसे कि मैं कर रहा हूँ 2 4 6 और अप टू 20 तक आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हम ए और बी को लिखेंगे, तो यूनिवर्सल सेट पहले वैसे ही लिख देते हैं, माइनस करते हैं। सेट ए अगर देखा जाए तो सेट ए में हमारे पास कौन से हैं, इवन नंबर्स हैं, यानी कि 2 4 6 अप टू 20 तक सारे के सारे इवन नंबर हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन आ जाएगा, सेट बी में सारे के सारे ऑड नंबर हैं 1 3 5 अप टू 19 तक हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पर हमने दोनों के कॉमन लिखने हैं, सॉरी यूनियन है, यूनियन का मतलब है दोनों के सारे लिखने हैं, तो 1 भी आ जाएगा
2 भी आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी कि इवन और ऑड सारे के सारे आ जाएंगे कहाँ तक, 20 तक। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों के कॉमन लिखने हैं। तो क्योंकि ये इवन है और ये क्या है, ऑड है, तो इनके इंटरसेक्शन में जो सेट बनेगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ इवन है एक तरफ ऑड है, इसमें 2 है तो इधर 2 नहीं होगा, इधर 1 है तो इधर 1 नहीं होगा। शुरू में यूनिवर्सल सेट लिखा हुआ है, तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास गिवन था जो कि 1 से लेकर 20 तक, 1 2 3 अप टू 20 तक सारे एलिमेंट्स पे मुश्तमिल था। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 1 2 3 अप टू 20। अब 1 से लेकर 20 तक के सेट में से आप माइनस कर रहे हैं एक एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी है इसमें कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से कुछ कटिंग भी नहीं होगी। तो सेट जो यूनिवर्सल सेट है ये कंप्लीट का कंप्लीट एज इट इज़ आ जाएगा, 1 2 3 अप टू 20 तक ये आ जाएगा। जबकि राइट हैंड साइड पर भी क्या है मेरे पास, 1 2 3 अप टू 20 तक कंप्लीट सेट मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड डिमॉर्गन्स लॉ भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो जस्ट आपने याद रखना है कि कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये फर्स्ट अभी तक क्वेश्चन होंगे जो डिमॉर्गन्स लॉ से हम कर रहे हैं। 2.2 में कोई क्वेश्चन नहीं था डिमॉर्गन्स लॉ वाला, तो आपको उसके बाद दोनों लॉज वेरीफाई करने हैं, डिमॉर्गन फर्स्ट लॉ और डिमॉर्गन सेकंड लॉ। अगर पेपर में आपको दे दिया जाए कि सिर्फ ये लॉ वेरीफाई करना है एक, तो आपने एक करना है, अदरवाइज़ दोनों करने हैं। आसानी के लिए आप पहले ही ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लें, क्योंकि इनको दोनों में बार बार आपने यूज़ करना है। उसके बाद डिमॉर्गन्स लॉ लिखें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हुए सॉल्व करें, राइट को राइट पर, और दोनों को इक्वल प्रूव कर दें। और आखिर में आप लिख भी सकते हैं एज लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर De Morgan's first law is verified for the set A and B and universal set for the given sets। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास सेट A, सेट B और यूनिवर्सल सेट के लिए आपने De Morgan's law को वेरीफाई कर दिया है। दोनों लॉज को वेरीफाई करना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं पार्ट 4 में।